Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new topic of A Pact with the Sun, the class 6 book. And the chapter name is A Strange Wrestling Match. So, do you ever heard about the wrestling match? Yes, जो पहलवानों के बीच में होता है ना उसको रेसलिंग मैच बोला जाता है. अब वो किस तरह से स्ट्रेंज था, वो कैसे अजीब था, यू विल रीड इन दिस चैप्टर. एवरीबडी बिलीव्ड दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल. सबको ऐसा विश्वास था कि विजय सिंह जो एक बहुत फेमस रेसलर था उसको कोई हरा नहीं सकता. विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स. और कभी कभी ना विजय सिंह ना डींगे भी हाँकता था. बोस्टफुल अपनी खुद की तारीफ करता था, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था. एंड वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट. और एक बार ऐसा हुआ कि वो डींगे उस पर भारी पड़ गई और उसे एक घोस्ट से, एक भूत से लड़ाई करनी पड़ी. सी व्हाट इज द स्टोरी. There was once a wrestler. एक बार एक रेसलर था जिसका नाम था विजय सिंह. A tall man with massive shoulders and muscular arms. उसके बहुत विशाल बड़े बड़े शोल्डर्स थे, आर्म भी उसकी बहुत ज़्यादा मस्कुलर थी. एंड ही टावर्ड ओवर अदर लाइक अ जाइंट. और दूसरों के सामने वो कैसा लगता था, एक जाइंट की तरह, एक विशाल शरीर था उसका. विजय सिंह पीपल सेड वॉज अ बॉर्न रेसलर. लोग कहते थे कि ये तो भाई जन्म ही इसका रेसलर ही बचपन से ही रेसलर है. एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर इन द वर्ल्ड. और ये सभी रेसलर को हरा सकता है संसार में, किसी भी रेसलर को. दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन. ये जो पहलवान है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके अंदर एक शॉर्ट कमी थी. एंड विच ऑफन लैंडेड हिम, और जो उसको अक्सर क्या करती थी, ऐसी सिचुएशन में डाल देती थी जो बहुत ऑकवर्ड होती थी. ही वॉज फोन्ड ऑफ बोस्टिंग. उसको बोस्टिंग का बहुत शौक था. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन. एक बार, बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे हाँकना चिल्ड्रन. एक बार वो मार्केट प्लेस में बैठा हुआ था, लोगों से घिरा हुआ, और बहुत सारा दूध पीने के बाद ही सडनली प्रोक्लेम्ड मीन्स उसने बोलना शुरू किया कि वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट. पता नहीं लोग भूतों से क्यों डरते हैं. आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता. आई विश आई मैट अ स्टाउट घोस्ट. मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत ही भव्य बड़े से भूत से मिलूं. आई हैड टीच हिम अ लेसन, और मैं उसको सबक सिखाऊं. देयर वर मर्मर्स ऑफ applause as well as apprehension among the young men. मर्मर मीन्स बुदबुदाना. आपस में लोग बाग बातें करने लग गए कि भाई ये तो बड़ा बहादुर है. एप्लॉज शाबाशी की है ना. और एप्रीहेंशन यानी कि सोचने लग गए कि ये डींगे तो नहीं आकरा कहीं ऐसे बोल रहा है. इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट. उनमें से एक ने कहा कि अगर तुम किसी हॉन्टेड डेजर्ट में रात को जा रहे हो तो यू आर श्योर टू मीट घोस्ट. तो तुम्हें भूत ज़रूर मिलेगा. दे रोम देयर फ्रीली. वो वहाँ पर फ्रीली घूमते हैं. स्ट्रेंज श्रिक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. स्ट्रेंज श्रिक्स मतलब बहुत अजीब सी फील होने लगी लोगों को. मोन्स वहाँ पर फैल गया है ना, और सभी सुन सकते थे उस मौन को. ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड. क्या होता था, लोगों को लूटा जाता था वहाँ पे. और वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर. क्या तुम वास्तव में वहाँ जाना चाहते हो. विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू. अब विजय सिंह को डर लग गया अंदर से, और उसकी हार्ट बीट भी मिस होने लग गई, मतलब घबराहट होने लगी उसे वहाँ जाने से. वाई डिड ही हैव टू बोस्ट. क्यों उसे डींगे हाँकनी पड़ती थी. येस, आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट. अब उसने कहा कि हाँ मैंने सुना है हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में. एंड ही सेड नॉन चैलेंजली आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल. उसने फिर से डींगे हाँकते हुए क्या कहा चिल्ड्रन, कि ये तो बस एक फेरी टेल है, ये तो परियों की कहानी की तरह है मेरे लिए. ओ नो सैड वन ऑफ हिज एडमायर्स. उनमें से एक उसका जो एडमायर था उसने कहा नहीं ये सच बात है.
दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, और जैसलमेर से 10 माइल चलने पर वेस्ट साइड में ये जगह पड़ेगी। एंड द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक, और लैंडमार्क क्या है इस जगह का, एक गंदा सा काले रंग का पत्थर। एंड दैट लुक लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, जो कैमल के हेड की तरह लगता है, सर की तरह। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सैंड ही सैंड है और वाइल्डरनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा खूब खुली जगह है। एंड या द वन डेफिनेटली थिंग इज द घोस्ट came forward and thrust a small packet into his hands. ने एक पैकेट था वो उसके हाथ में थमा दिया। And विजय सिंह started walking into the red sunset of the desert. अब विजय सिंह धूप में ही डेजर्ट की ओर चल दिया। As he walked the night deepened. अब वो जैसे ही चला रात होने वाली थी। The moon was bright. मून बहुत ब्राइट थी, मतलब बहुत चमक था मून में, चंद्रमा की रोशनी बहुत तेज़ थी। एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और राजस्थान की जो आसमान था यानी जैसलमेर का जो आसमान था वहाँ पर स्टार स्टार चमक रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट, और विजय सिंह को याद आया थोड़ी मीलों जाने के बाद कि उसको उस वुमेन ने एक पैकेट दिया था। He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला उसमें, एक तो साल्ट का लंप था, एक गांठ थी और एक एग पड़े हुए थे। The old woman was well known for her eccentricities, मतलब जो भी विपदा उसके ऊपर अब आने वाली थी, परेशानी, उसके बारे में उसको पहले से ही पता था। As विजय सिंह stepped into the haunted desert, जैसे ही विजय सिंह ने वहाँ पे पैर रखा, he heard a voice. विजय सिंह, you will get lost in the desert. यहाँ से चले जाओ। Come this way. I'm your friend, नटवर। इस रास्ते पर आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, नटवर। At once, विजय सिंह realized it was not his friend but a ghost. एक बार विजय सिंह को ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा आभास हुआ कि भाई ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये तो केवल एक घोस्ट है। एंड he was trying to sound brave. He called back. Where are you, my dear Natwa? अब दोबारा से ब्रेव बनने की एक्टिंग करने लगा एंड सेड कि कहाँ हो तुम मेरे नटवर, अपने दोस्त को ऐसे बुलाने लगा। इट इज़ डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, बहुत अंधेरा है और मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। कम हियर एंड शो मी द वे, चलो आओ मुझे रास्ता तो दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी, सभी रेसलर्स की तरह विजय सिंह भी अपने दुश्मन का साइज देखना चाहता था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, और जल्द ही वो घोस्ट उसके सामने आ गया। विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." विजय सिंह ने उसके चेहरे को देखा और कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम एक घोस्ट हो। Anyway, now I don't have to walk all night. अब मैं और रात भर, पूरी रात भर नहीं चल सकता। I was longing to meet you. अब मेरी इच्छा हो गई तुमसे मिलने की। Not used to insult, the ghost was taken aback. जब उसको इंसल्ट की आदत नहीं थी तो घोस्ट थोड़ा पीछे हो गया। People generally started back in horror when they met him. जो नॉर्मली क्या होता था, लोग जब उससे मिलते थे तो वो डरना शुरू हो जाते थे, है ना, जब भी उससे मिलते थे। Then they often fainted, यहाँ तक कि बेहोश भी हो जाते थे। But here was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost, कि वो क्लेम कर रहा है कि वो घोस्ट से मिलना चाहता है। I did not make sense, और it did not make sense मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रही थी बात। Really I don't know why you long to meet me, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। The ghost said, घोस्ट ने विजय सिंह से कहा। That proves, said विजय सिंह in a bored voice, ये प्रूफ करता है, विजय सिंह ने थोड़ी सी बोर सी आवाज़ में बोला, that you are stupid ghost, कि तुम एक बेवकूफ़ भूत हो। The least a ghost can do is to read a man's thought, ठीक है, एक मनुष्य के थॉट को पढ़ना चाहिए पहले घोस्ट को। However, चाहे जो हो, a worthless ghost like you is better than ghost, एक बेकार का घोस्ट है वो, you are just a worthless, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो।
and better than no ghost. इससे तो अच्छा तुम ना ही होते यहाँ पे. The fact is I'm tired of wrestling with men. और सच्चाई ये कि मैं लोगों से wrestling करता करता थक चुका हूँ. And I want to fight a ghost. और अब मैं भूत के साथ लड़ना चाहता हूँ. The ghost was speechless. उसके पास शब्द ही नहीं थे. Marshalling his ghostly wits, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. अपनी घोसली जो विट्स थी, उसकी समझदारी थी, वो मार्शल करते हुए उसने क्या किया, विजय सिंह को एक बहुत ही भयावह सी लुक दी. फ्रेंकली ही सैड, यू डोंट अपेयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी. तुम मेरे सामने इस तरह से खड़े नहीं हो सकते हो. अपेयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, और जो अपेयरेंस है वो कभी धोखा भी दे सकता है. विजय सिंह सैड, टेक योर ओन केस. यू क्लेम टू बी नटवर, तुमने नटवर होने का क्लेम किया है, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ घोस्ट, तुम भूतों के रास्कल हो. इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, लेट मी गिव यू अ डिमॉन्स्ट्रेशन. अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पे थोड़ा भी डाउट है तो चिल्ड्रन क्या करोगे, मैं तुम्हें एक डेमो देता हूँ. ठीक है, तो उसने कहा कि मैं एक डेमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ तुम्हें कि मैं कितना बहादुर. So the next part you will read in my next video, children. Okay, so I think the chapter is understood by each and every child. Please children, keep watching my videos and like my videos. Till then, see you, goodbye, take care children.